प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द एनलाइटन क्लासेस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन सीरीज, केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन, जहां से नीट में, जेई में सवाल आने की गारंटी है। आना ही आना है लगभग हर साल, ऑलमोस्ट हर साल एवरेज एक क्वेश्चन कम से कम तो आना ही है। तो आपका बहुत ही फेवरेट टॉपिक और आपका बहुत ही परेशान कुन टॉपिक भी कहा जा सकता है, इन सब का हल इंशाल्लाह हम लोग इस लेक्चर में तलाश करने की कोशिश करेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन सीरीज। मैं हूं यासिर मुमताज और यह है आपका प्यारा सा चैनल एनलाइटन क्लासेस। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि नाम बता रहा है इसका, एक ऑर्बिटल s का इस्तेमाल होगा, 3 ऑर्बिटल p के इस्तेमाल होंगे, एक ऑर्बिटल d का इस्तेमाल होगा और इसके मिलने से 5 ऑर्बिटल बनेंगे और पांचों का नाम कहलाएगा इंडिविजुअली sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर? और हम जानते हैं कि इस हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ज्योमेट्री डेवलप होती है, दैट ज्योमेट्री इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर? और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें हम लोग इसकी ज्योमेट्री भी डिस्कस करेंगे, इसका बॉन्ड, अलग अलग टाइप का एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड भी डिस्कस करेंगे बच्चों, और आपको सच में दिखाएंगे कि व्हाट इज द रियल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो किताबों में देख करके हम लोग परेशान हो जाते हैं। इन सब का हल है इसी लेक्चर में। बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझें कि हम कैसे कहेंगे कि सर हाइब्रिडाइजेशन sp3d कैसे हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एक मॉलिक्यूल ले लो, लेट्स से PCl5 मॉलिक्यूल, इसके अंदर फास्फोरस एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। ठीक है, कैसे सर? लेट्स सी। फास्फोरस का मैं आपसे एटॉमिक नंबर पूछूं, ऑब्वियस है आप 15 कहोगे। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस एटम, क्लियर? ऑब्वियसली यू विल से 1s2 सर, 2s2, 2p6 and in the valence shell 3s2 and we have 3p3। अब प्यारे बच्चों, अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर ठीक से पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छे से पढ़ा है, आपको जरूर पता होगा तीसरे शेल में डी का इंट्रोडक्शन हो जाता है। अलग बात है डी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरे हुए हैं, मगर उसके 5 ऑर्बिटल इंतजार कर रहे हैं। किस बात का? कोई तो आए, हमें भी तो इलेक्ट्रॉन दे। ओके, मींस योर 3D हैज 5 orbitals which are completely empty. Okay, so this is called, प्यारे बच्चों, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम इसी को एनर्जी देते हैं तो अपना एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन डेवलप होता है। हमें इंटरनल शेल से कोई मतलब नहीं। आउटर मोस्ट शेल की बात करें, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके पास? 2। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो हम कहेंगे 3 सर। और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो हम कहेंगे सर ये पूरा का पूरा खाली है। अब याद करो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तुमसे क्या कहता है कि कोई भी एटम उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है जितने उसके पास सिंगली ऑक्युपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। तो फास्फोरस के पास कितने सिंगली ऑक्युपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल आपको दिखे? ग्राउंड स्टेट में ऑब्वियसली सर ओनली 3। तो अगर हम इस स्टेट की बात करें तो हम कहेंगे फास्फोरस तो 3 ही बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन PCl5 मॉलिक्यूल में फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है। कैसे सर? इसके लिए VBT इजाजत देता है, अगर जरूरत पड़े इसको एक्साइट कर लो। अब प्यारे बच्चों, अगर इसको एक्साइट करेंगे तो कहां जाएगा? ऑब्वियसली ये यहां भी जा सकता है, लेकिन यहां जाने से कोई एक ऑर्बिटल फिर से डबली ऑक्युपाइड हो जाएगा। हमें तो 5 सिंगली ऑक्युपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए ना। तो एनर्जी के बाद ये यहां शिफ्ट होता है, और यहां शिफ्ट होने के बाद कितने सिंगली ऑक्युपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल हुए? यू विल से 3s में कितने? 1। 3p में ऑलरेडी कितना था? 3। और 3D में कितना हो गया? 3D में
एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, तो अगर आप देखोगे तो 3d का एक ऑर्बिटल, 3p का 3 ऑर्बिटल और थर्ड शेल के s का एक ऑर्बिटल तैयार है। किस लिए? बॉन्ड बनाने के लिए। ऑब्वियसली इन पांचों ऑर्बिटल के इस्तेमाल से 5 बॉन्ड बन सकता है, लेकिन हम बॉन्ड बनाने की बात तो सिर्फ कर ही नहीं रहे हैं, वो तो वीबीटी में करते हैं, हम तो ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इस वजह से हम कहेंगे ये पांचों ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो करके एक नए ऑर्बिटल का जन्म देंगे। तो हम क्या कहेंगे, इनके इंटरमिक्सिंग से क्या बनेगा प्यारे बच्चों? 5 ऑर्बिटल का सेट बनेगा जिसकी एनर्जी आपस में बिल्कुल बराबर होगी। ऑल आर कॉल्ड डीजेनरेट सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सबकी एनर्जी बराबर है प्यारे बच्चों, तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और इन ऑर्बिटल्स का नाम न तो s है, न तो p है, न तो d है, तो क्या है सर? हर एक का नाम sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है प्यारे बच्चों। इज इट वेरी क्लियर? ओके, नाउ सर 5 ऑर्बिटल तो बन गए, इनका स्पेस में प्रेजेंटेशन क्या होगा? तो आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्पेस में इस तरीके से ओरिएंटेशन इख्तियार करते हैं कि उनके बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो सके। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो फास्फोरस एटम है उसके 5 ऑर्बिटल इस तरीके से 3d में प्रेजेंट होते हैं। ये 3 ऑर्बिटल बच्चों एक प्लेन में, मान लो बोर्ड के प्लेन में, और बाकी 2 ऑर्बिटल आउटसाइड इनसाइड। तो ये तो ट्राइगोनल प्लानर बना रहा है, ठीक से देखो। बाकी का जो 2 है वो एक बाहर और एक अंदर होगा 90 डिग्री पे। इसके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। ओके, बाकी के 2 ऑर्बिटल कौन है सर? बाकी के 2 ऑर्बिटल ये हैं, एक हमने लिखा इधर ग्रीन कलर से और इधर लिखा कहां? इधर भी लिखा ग्रीन कलर से। कितने ऑर्बिटल हुए बच्चों? 5। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। 1 2 3 4 5। ये तो फास्फोरस की सिचुएशन है। पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन्हीं दोनों ऑर्बिटल को बोलते हैं एक्सियल। क्यों? क्योंकि वो एक्सिस पे है। और इन तीनों ऑर्बिटल को बोलते हैं इक्विटोरियल। इक्विटोरियल के बीच का एंगल 120 डिग्री, एक्सियल एक्सियल के बीच का एंगल 180 डिग्री, एक्सियल इक्विटोरियल के बीच का एंगल 90 डिग्री। वेरी क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब इसके साथ कौन जुड़ेगा? इसके साथ जुड़ेगा क्लोरीन एटम। क्लियर? PCl5, एक क्लोरीन एटम यहां, इसका एक p ऑर्बिटल, 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 एक क्लोरीन एटम यहां, इसका एक p ऑर्बिटल। ये सब मिलकर के बॉन्ड बनाएंगे और इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे बच्चों। कैसे? ऐसे ड्रॉ करेंगे। क्या? ये है अपना फास्फोरस एटम। क्लियर? ये क्या है? फास्फोरस एटम। और ये क्या है? एक क्लोरीन, और ये वाला दूसरा क्लोरीन, और ये वाला तीसरा क्लोरीन। वेरी क्लियर? वेरी क्लियर? ये बिल्कुल बोर्ड के प्लेन पे। क्लियर? और एक एटम इस बोर्ड के पीछे, उस पीछे को हम लोग दिखा रहे डैश से। कैसे दिखाते हैं? याद करो, पिछले लेक्चर में बताया था वेज डैश। तो एक क्लोरीन डैश पे और एक क्लोरीन जो बाहर है वो वेज पे दिखाया मैंने, ऐसे वेज पे दिखाया। ये बाहर है बच्चों। क्लियर? तो ये बाहर है कहां? एक्सिस पे। दिस इज कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड। एक क्लोरीन यहां है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों क्लोरीन मिलके क्या बना रहे हैं सर? इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैं रेड कलर से एक ट्रायंगल दिखाने की कोशिश करूं कि इन तीनों के बीच में क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऐसा ऐसा मानना। क्लियर? और ये क्या है? बाहर, और ये क्या है? अंदर। पहले तुम ऐसे देखो ठीक से। क्लियर है? अब इसी से बनेगा बेटा पिरामिड। कैसे बनेगा पिरामिड सर? सी, ये क्लोरीन एटम से पहला पिरामिड इधर, इधर और इधर। क्लियर? ठीक है। ये पीछे वाले एटम से दूसरा पिरामिड इधर, इधर और इधर। क्लियर?
तो एक्सियल 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 के बीच का थीटा एक्सियल एक्सियल कितना 180 डिग्री, थीटा एक्सियल इक्वेटोरियल, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्लियर क्लियर। तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में 120, मगर एक्सियल इक्वेटोरियल में कितना बच्चों 90 डिग्री, और दो इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच का एंगल 120 डिग्री। क्लियर। और इसकी शक्ल का नाम क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। क्लियर। एक पिरामिड ऊपर से, एक पिरामिड नीचे से। वेरी क्लियर बच्चों, वेरी क्लियर। तो इसमें समझने की कोशिश करो, अगर आपको दुश्वारी हो रही है तो हम अभी आपको बहुत आसानी से इसी स्ट्रक्चर को एक 3D फिगर से दिखाएंगे, एक छोटे से खिलौने से दिखाएंगे, जिससे आपकी विजिबिलिटी बहुत ही शानदार हो जाएगी, बहुत ही क्लियर हो जाएगी। सो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जस्ट अभी आपके सामने एक छोटा सा खिलौना आएगा और आपके अंडरस्टैंडिंग का लेवल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल कर देगा बच्चों। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये है वो खिलौना आपके सामने। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला ये फास्फोरस एटम, दिस वन इज द फास्फोरस एटम, ये क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन एटम, ये 3 क्लोरीन एटम है। देखो सर ने आपके लिए कितना आसान काम कर रखा है। दिस इज द फास्फोरस एटम P, दिस इज द क्लोरीन एटम Cl, दिस इज द क्लोरीन एटम Cl। क्लियर। एंड दिस वन इज द अनदर क्लोरीन एटम। तो ये ठीक से देखना, उस डायरेक्शन में मैंने क्या बना रखा, एक क्लोरीन मैंने दिखा रखा वहां, दूसरा क्लोरीन यहां, और तीसरा क्लोरीन यहां। 1 2 और 3, ये तीनों कहां है, ये तीनों कहां है देखना, ये तीनों कहां है, बोर्ड के प्लेन में। कहां है, बोर्ड के प्लेन में। और एक कहां है, ऊपर, और एक कहां है, अंदर। क्लियर। एक पिरामिड ऊपर से, एक पिरामिड नीचे से। क्लियर क्लियर। तो सर आप कह सकते हो, सर आपने तो इन तीनों को बोर्ड के प्लेन में दिखाया, ओके, हम इसी को लेटरल लुक दे देंगे, बोर्ड के प्लेन में हो जाएगा। तो ये ब्लू वाला कहां हो जाएगा, इनसाइड, यहां से आ रहा है ऐसे पिरामिड, ग्रीन वाला बाहर से ऐसे पिरामिड। तो जरा देखो, इसी तीनों को अभी देखो हम बोर्ड के प्लेन में पहुंचा दे रहे हैं। कैसे, तो देखना ठीक से कैसे पहुंचेगा, ये ऐसे पहुंच गया। कहां पहुंचा दे रहा देखना, ये कहां है, ये क्लोरीन एटम, ये वाला क्लोरीन एटम ये है, और ये वाला क्लोरीन एटम बिल्कुल ये है। बिल्कुल मैं इसके सीधे पहुंचा दे रहा हूं, सीधे यहां समझना। क्लियर क्लियर। इसके बिल्कुल 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 यहां। तो ये क्लोरीन एटम कौन सा बच्चों, ये वाला। ये क्लोरीन एटम कौन सा, ये वाला। और ये क्लोरीन एटम कौन सा, ये वाला। और ये है बच्चों बाहर का पिरामिड ऐसे, और ये है अंदर का पिरामिड बच्चों ऐसे। ये दो पिरामिड हैं, ये दो बच्चों पिरामिड हैं। किस पे, इस प्लेन पे एक पिरामिड अंदर से, इस प्लेन पे एक पिरामिड बाहर से। तो ये दोनों बच्चों दो पिरामिड है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइपिरामिडल, एंड दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। क्लियर। तो एक अंदर बाहर का लुक, इसी को मैं चाहूं तो ऊपर और नीचे का लुक दिखाऊं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। एक पिरामिड ऊपर से, एक पिरामिड नीचे से। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात कि सर बॉन्ड एंगल नहीं समझ में आया, वो समझाइए। क्लियर। ठीक है, ये तो पिरामिड ऊपर नीचे। अब ध्यान से देख, मैंने क्या बोला, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, दीज 3 बॉन्ड्स आर कॉल्ड, ये बॉन्ड, ये वाला और ये वाला, इसके बीच का एंगल कितना है, 120। ऐसे ही इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120। ऐसे ही इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अगला बॉन्ड कौन सा है, ये बॉन्ड नहीं है रे, ये बॉन्ड नहीं है, ये तो पिरामिड दिखाने के लिए बनाया है। ये है बॉन्ड। तो पिरामिड पहले तुम्हें दिख गया, पिरामिड बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इसको हटा दूं, इसको हटा करके सिर्फ तुम बॉन्ड देखो, वो तो पिरामिड दिखाना था। ये पिरामिड खत्म। क्लियर। ये पिरामिड भाई साहब खत्म हो चुका, पिरामिड की कहानी खत्म। अब तुम असल देखो, असल बिल्कुल रियल देखो। ये हो गया बच्चों, ये खत्म। तो अब देखो, इसको फ्री कर दिया मैंने। अब क्या, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, कोई इल्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर है। देखना अब इसको भी हटाओ, ये सब हटाओ, भगाओ। क्लियर। बिल्कुल फ्री कर दो मॉलिक्यूल को, एकदम एकदम घूमने फिरने दो। दिस इज द सिस्टम। क्या कहोगे, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड,
तीन बॉन्ड एक ही प्लेन पे तीनों, ये हुए ट्राइगोनल प्लानर, इसको ही बोले इक्विटोरियल, इसको बोले इक्विटोरियल, इसको बोले इक्विटोरियल, ऊपर वाला एक्सियल, नीचे भी वाला एक्सियल, ये दोनों बच्चों क्या है? एक्सियल है। तो जरा देख इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच का एंगल 180 दिख रहा कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल 180 है। इन दोनों के बीच का 90 डिग्री दिख रहा कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है। क्लियर? बोलो बच्चों, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री, इन दोनों बीच के बॉन्ड का एंगल 90 डिग्री। तो कितने? 90, 90, 90। इधर भी 90, 90, 90। इन दोनों के बीच में 180, इन दोनों के बीच में बच्चों 120। क्लियर? सो कोई पूछे इक्विटोरियल, इक्विटोरियल का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, एक्सियल, एक्सियल के बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, एक्सियल इक्विटोरियल के बीच का एंगल ऐसे देखो 90 डिग्री। क्लियर? इज इट वेरी क्लियर? तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपको, बहुत आसानी से आपको इस मॉलिक्यूल की सारी बातें जरूर समझ में आएंगी। पक्का? आ गई? अगर आ गई तो कमेंट सेक्शन में लिखना, हाँ सर आ गई। पक्का? चलो, सो आज के लिए बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है, अगले हाइब्रिडाइजेशन में मिलेंगे, ऑक्टाहेड्रल को दिखाने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे ऑक्टाहेड्रल आपको मैं दिखा पाऊं। क्लियर? सो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। तब तक के लिए आप खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, जम के पढ़ाई करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।